सीवान में आक्रोशित ग्रामीणों ने मैरवा थाना पर हंगामा और पथराव किया। ग्रामीणों ने मैरवा थाने की पुलिस पर शराब की चैटिंग करने को लेकर मोबाइल और पैसा छीनने का आरोप लगाया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज मैरवा के अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस हंगामे में ग्रामीणों के भी घायल होने की सूचना मिल रही है। अरे मैं अपने गांव से जा रहा था। क्या गांव का नाम क्या है? और वो मेरे जेब चेक किया। हाँ। कह रहे दारू पिया, मैंने दारू नहीं पिया था, मेरा जेब चेक किया, 2 मोबाइल का 5,000 रुपए था। हाँ। ये ले लिया और लेके उधर से चल दिया। हाँ। और मारा भी है मेरा। अच्छा। वहीं पुलिस मोबाइल छीनने के आरोप को बेबुनियाद बता रही है। इस घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हंगामा के दौरान मैरवा थाना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे से लैस होकर थाना परिसर में घुस गए। समस्तीपुर में खानपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। शराब की खेप उतारे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पुलिस की टीम पहुंची थी। उसी दरमियान शराब कारोबारी के परिजनों ने हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस को आत्म सुरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं शराब कारोबारी के परिवार का आरोप है कि पुलिस की गोली से सुमित्रा देवी नामक महिला जख्मी हुई है। यहाँ गोलीबाजी और चल रहा। क्या हुआ बताइए? हुआ था, वो बड़ा बाबू आए थे, उसके बाद आए तो गाड़ी देते आए। उसके बाद ही हमको राजेश में खाना खाते थे तो उसको आके पकड़ लिए। जिस महिला को जख्मी बताया गया है उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने फायरिंग से किसी के घायल होने की बात को खारिज किया है। पुलिस टीम जब कारोबारी को पकड़ने उसके घर पहुंची तभी उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस ने शराब कारोबारी के भाई राजेश को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु रोड स्थित होम्योपैथिक कॉलेज के परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब पंखे से झूलता हुआ एक युवती का शव मिला। मकान के तीसरे मंजिल स्थित कमरे में पंखे से झूलता हुआ छात्रा प्रियंका कुमारी का शव मिला। छात्रा मूल रूप से मधुबनी जिले की रहने वाली थी। रामदयालु में किराए के मकान में उसकी भाभी रहती है और होम्योपैथिक कॉलेज में PhD की तैयारी कर रही थी। उसे बच्चा होने वाला था, जिसको लेकर अपनी भाभी की मदद करने के लिए वो मुजफ्फरपुर आई थी। अंदर से रूम बंद था। काफ़ी प्रयास के बाद नहीं खुला तो गेट तोड़ना पड़ा। देखे पंखा में कपड़ा से लटक करके फांसी लगाई गई। प्रियंका ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर रखा था। भाभी ने कई बार रूम खोलने को कहा, लेकिन रूम नहीं खुला और खाना बनाने के बाद जब उसकी भाभी ने फिर से खाना खाने को लेकर दरवाजा खोलने को कहा तो कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बांका में पुलिस ने शराब के अड्डों पर दबिश दी। छापेमारी की कार्रवाई में भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुई। जंगल में शराब के कारोबार की सूचना पुलिस को मिली। उसके बाद कटोरिया उत्पाद थाना पुलिस एक्शन मोड में आई और मौके पर पहुंची। बेलहर थाना के महेशाडी जंगल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान वहां का नजारा देख पुलिस के होश फाख्ता हो गए। भारी मात्रा में यहां पर शराब का निर्माण किया जा रहा है। दर्जनों शराब की भट्टियों को पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। हजारों लीटर शराब पुलिस ने जब्त की, जिसे मौके पर ही उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। ड्रम में यहां पर देसी शराब को स्टोर कर रखा गया था। करीब 6000 लीटर जावा महुआ शराब बरामद कर नष्ट की गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले ही शराब कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की टीम कारोबारी की तलाश में जुट गई है। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना बकरी थाना क्षेत्र के बकरी गांव की है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले क्रिकेट मैच खेलने के दौरान सोनू कुमार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच गाली गलौज हुई थी और इसी को लेकर बात बढ़ने लगा और दोनों ही पक्ष के बड़े लोग इसमें हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद बात खूनी झड़प तक पहुँच गयी। बच्चा बॉल और बैट के चक्कर में झगड़ा हुआ था। ठीक है, सबको घर में घुस के मारा। कितना आदमी घायल है? मेरा 4 आदमी घायल। क्या क्या नाम है? एक का नाम है मीनू देवी, रणवीर पासवान, हाँ, सोनू कुमार, हाँ, सुमित्रा देवी।
दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। दोनों ही पक्ष के लोगों का आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्ष ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज में संपत्ति विवाद में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के जोगियार गांव की है। मृतक महिला का नाम सिंधु देवी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे जय किशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जोगियार गांव में मृतक महिला के बड़े आरोपी पुत्र जय किशोर सिंह और छोटे पुत्र हरि किशोर सिंह के बीच बंटवारे के विवाद को लेकर कहासुनी हुई। तू मेरा माँ है, 2 भाई है, हम लोग 2 बहन है। ये लोग दूसरे के घर में काम करता था, वो मारने गया ईंटा चला कर इसको, तो माँ गई बचाने के लिए तो इसको नहीं लगा चोट, माँ को मार दिया। दोनों बेटे के बीच झगड़ा देख मां सिंधु देवी बचाने पहुंची, जहां बड़े बेटे जय किशोर सिंह ने ईंट से हमला कर दिया। महिला के सिर पर ईंट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सीवान में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान महिला के साथ हादसा हुआ। महिला को कुचलने के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक सड़क पर हंगामा किया। घटना दारोगा हाता गाँव के पास की है। मृतक की पहचान राजन कुमार की पत्नी कुशमिला देवी के रूप में हुई है। इनका नाम कुशमिला देवी, घर दारोगा हाता। कैसे हुआ ये अचानक इधर आई थी टहलने के लिए और किसी कार ने टक्कर दे दिया और मौत हो गई। गाड़ी भाग गया है? हाँ, गाड़ी तुरंत भाग गया क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। कोई ऐसा प्रशासन जिसको हम नहीं फोन किया है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। 1 घंटा हो गया प्रशासन को कॉल किया, कोई प्रशासन इनके पति विदेश में अभी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। गिरिडीह जिले के गावा वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से कारी पहरी में अवैध माइका के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में करीब 8 टन माइका को जब्त किया गया। वन विभाग ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। सूचना मिली थी कि जमडार के आसपास जंगलों में अवैध तरीके से माइका का खनन कर कारी पहरी गाँव में सड़क किनारे डंप किया जा रहा है। आसपास के जंगल से माइका का अवैध खनन कर गावा थाना अंतर्गत कारी पहरी में डंप किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन कर गावा थाना प्रभारी के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने करीब 8 टन माइका जब्त किया है। डंप किए गए माइका को जब्त कर गावा वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाया गया। जब्त माइका की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से माइका के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप है। रामगढ़ में बीते 15 दिनों से भीषण जल संकट से जूझ रहे सीसीएल बड़का सयाल एरिया के भुरकुंडा कॉलोनी के लोगों को सियासी पार्टी आजसू का साथ मिला है। पानी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने पार्टी के बैनर तले कोयले के डिस्पैच को ठप कर दिया। भुरकुंडा पीओ कार्यालय के समक्ष कोयले लदे ट्रक और हाईवा को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। मामला ये है कि पानी समस्या को लेकर बहुत से लोग परेशान है, जिसके कारण ठप किया गया है। जल्द समस्या का समाधान किया जाए। सड़क जाम और कोयला डिस्पैच रुकने के कारण सीसीएल के रेलवे साइडिंग में कोयले का डिस्पैच पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी से सीसीएल प्रबंधन भुरकुंडा कोलियारी की विभिन्न कॉलोनियों में पानी देने में पूरी तरीके से विफल है। 15 दिनों से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आंदोलन के कारण भुरकुंडा सयाल मुख्य मार्ग पर कोयला लदे हाईवा और ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। रामगढ़ में भीषण गर्मी में जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं भुरकुंडा के सयाल मोड़ के पास पतरातू डैम से सप्लाई के लिए गुजरे मोटे पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बर्बाद होते पानी को पाइप के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए तो इस इलाके में पेयजल संकट दूर हो सकता है। बचपन से तो हम लोग भुरकुंडा में ही रह रहे हैं और पानी का तो समस्या है। अच्छा। और अगर घर मोहल्ला तरफ अगर पाइपलाइन बीत जाता
तो हम लोग को इधर आने का जरूरत नहीं ये जो पड़ता। पानी हजारों लीटर बर्बाद हो रहा है, हाँ बर्बाद भी हो रहा है, यूज तो ज्यादा हो नहीं रहा है। ये पानी आपको अगर पाइपलाइन से चला जाएगा तो बहुत हल्का हो जाएगा। इस भीषण गर्मी में भुरकुंडा और इससे सटे कई पंचायतों में हजारों की आबादी भीषण जल संकट का सामना कर रही है। वहीं डैम का हजारों लीटर पानी पाइप से बहकर यूं ही बर्बाद हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसे ठीक करने की किसी ने आज तक जहमत नहीं उठाई। ये एक बड़ी लापरवाही का उदाहरण है। धनबाद में बीसीसीएल विस्थापितों को पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पिछले 1 महीने से पानी की एक एक बूंद के लिए ये लोग तरस रहे हैं। बीसीसीएल के एरिया 10 अंतर्गत गोकुल पार्क के नीचे बसे करीब 2000 आबादी वाला ये कस्बा बीसीसीएल प्रबंधन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। 1 महीने से हम लोग पानी लगी तरास रहे हैं। एजेंट के बोल रहे हैं, जीएम के बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग कह रहा कि पंपू आ गया है फलना जगह से, तो बाँह जोड़ा से आज तक पानी के हम लोग के नहीं जोड़ रहा है। लास्ट में हम लोग थाई हो गया तो हम लोग आज जाम किए हैं। पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने 6 नंबर लोडिंग पॉइंट से लोड होकर जा रहे ट्रकों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पानी की मांग करते हुए बीसीसीएल प्रबंधन और मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस भीषण गर्मी में कुआं और चापाकल सूख गए हैं, लिहाजा लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। समस्या के निदान का भरोसा मिलने के बाद इन लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बांका जिले की एक महिला सरपंच जमुई में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है। वो अब अपने पंचायत की लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस में ट्रेंड करना चाहती है। महिला सरपंच प्रेमलता ने मार्शल आर्ट से जुड़कर गिरिडीह में आयोजित कराटे के इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल भी हासिल किया है। लड़कियों को बहुत जरूरी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। तो आप सरपंच है? हाँ सरपंच है। तो क्यों आप सीख रही हैं? क्या उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है कि सब अपने पंचायत में सब लड़कियों को सिखाने के लिए। बांका जिले के धौरी पंचायत की सरपंच प्रेमलता का मायका जमुई जिला ही है और उन्हें स्कूल के टाइम से ही कराटे में दिलचस्पी है। अब ये चाहती है कि जहां सरपंच काम कर रही हैं, वहां की बेटियां भी सेल्फ डिफेंस में माहिर हों। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही मुंगेर किला परिसर स्थित राजेंद्र पार्क में लगभग 100 महिलाओं की टोली अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एरोबिक्स और जुम्बा करती नजर आती हैं। इन महिलाओं को 3 महिलाएं ही ट्रेनिंग देती हैं। शालिनी, गुड़िया और अंजू ट्रेनर की भूमिका में हैं, जो सभी महिलाओं को बीमारियों से लड़ने की कला सिखाती हैं। बस हम लोग को ऐसा आइडिया आया ना कि चलो उस पार्क में जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है कैसे। तो लेडीज लोग को देखते थे जैसे तैसे अपना करती थी, तो फिर हम लोग सोचे, दोस्त लोग तीनों सोचे कि नहीं कुछ हम लोग को करना चाहिए। तो सब पूछी कि इसे आप पैसा लेती हैं हम कहे कि नहीं, हम निस्वार्थ भाव से। इनमें से कई महिलाओं ने अपना वजन 15 से 20 किलो तक कम किया है। महिलाओं ने बताया कि अपने व्यस्त समय में से वो लोग हेल्थ के लिए 1 घंटे का वक्त निकालती हैं और फिटनेस के लिए पार्क में पसीना बहाती हैं। महिलाओं की इस पहल की चर्चा खूब हो रही है। अक्सर ट्रेन में ये सुनने को मिलता है कि मोबाइल से बात करते हुए झपट्टा मारकर यात्री का मोबाइल बदमाशों ने छीन लिया। साथ ही साथ कई यात्री ट्रेन की बोगी के गेट पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण दुर्घटना भी घटित हो जाती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए खगड़िया में आरपीएफ एक जन जागरूकता अभियान चला रही है। जन जागरूकता अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाया गया और लोग यात्रा कर रहे लोगों को यह बताया गया कि वह गेट और पायदान पर यात्रा न करें, ताकि अपने गेट पायदान पर यात्रा करते हैं और मोबाइल चलाते हैं तो आसानी से अपराधी जो है वो उनको मौका मिल जाता है और वो लाठी डंडे से मारकर उनका मोबाइल छीन लेते हैं। आरपीएफ के अधिकारी और कर्मी ट्रेन में चेकिंग के दौरान यात्रियों को इस बारे में बताते हैं और उन्हें ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत देते हैं। यात्रियों को समझाया जाता है और कहा जाता है कि इससे उनको जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, गेट खुला भी है तो आप अंदर रहेंगे।
शेखपुरा में दिव्यांगजनों के लिए बुनियादी केंद्र वरदान साबित हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से संचालित बुनियादी केंद्र में गरीब और दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त में सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर जिन लोगों को सुनने में परेशानी है, उन्हें श्रवण यंत्र मुफ्त में दिया जा रहा है। खास बात यह है कि सिर्फ जिले के लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए ये व्यवस्था है। ये अभी श्रवण यंत्र दिए जाते हैं, फिर हम यहाँ पे स्पीच थेरेपी देते हैं, कान की जांच भी करते हैं, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी भी देते हैं, मानसिक के लिए हम काउंसलिंग भी देते हैं, मेंटल इलनेस के केस के लिए। यहाँ पर सिर्फ श्रवण यंत्र ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि फिजियोथेरेपी की भी व्यवस्था है। बुनियादी केंद्र में दिव्यांगों के लिए हर बुनियादी सुविधा उपलब्ध है, जिसकी उनको दरकार होती है। यहाँ आने वाले भी सरकारी इंतजाम से खुश हैं। गरीब और असहाय लोगों के लिए तो ये केंद्र काफी उपयोगी है। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल में बिहार सरकार की मदद से जीविका की ओर से संचालित दीदी की रसोई ग्रामीण इलाके से इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आलम यह है कि प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग खाना खाते हैं। मरीज के लिए भी खाना यहीं से उनके बेड तक पहुँचाया जाता है। पेशेंट का जैसे मूंग की दाल हो, रोटी हो सादा, मूंग की दाल की खिचड़ी हो, उनके लिए गर्म पानी हो और गर्म दूध हो, उनकी पेशेंट की व्यवस्था है। और उनको प्रतिदिन के जो साथ में है, उनके खाने के अनुसार रोटी सब्जी है, सत्तू पराठा है, आलू पराठा है, अंडा करी है, दाल चावल है। इस व्यवस्था से मरीज के साथ साथ उनके परिजनों को साफ, स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ काम करने वाली जीविका दीदी भी लोगों को खाना खिलाने में पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं। सबसे खास बात यह है कि कम दाम में अच्छा खाना लोगों को मिल जाता है। लोगों को होटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। भागलपुर की सड़कों पर अखबार का कॉस्ट्यूम बनाकर एक युवक ब्लॉगिंग कर रहा है। इसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। इस युवक का नाम ब्रिजेश कुमार है और ये घंटा घर का निवासी है। ब्रिजेश कुमार खुद को एक्ट्रेस उर्फी जावेद का बहुत बड़ा फैन बताता है। बचपन से ही इसे मॉडलिंग की दुनिया में जाने का शौक था। स्कूल कॉलेज में उसने मॉडलिंग किया। ब्रिजेश बीएड कर चुका है। कई लोग उसकी तारीफ करते हैं तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ब्रिजेश को इसकी परवाह नहीं है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के कूजू के 3 पंचायत के हजारों लोगों को हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। भीषण गर्मी में कूजू के तीनों पंचायत की हजारों की आबादी को बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 22 करोड़ की लागत से डीएमएफटी फंड से 2019 में हर घर नल जल योजना के तहत कूजू में जल मीनार और वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण कराया गया था। इसके माध्यम से कूजू के तीनों पंचायत के लोगों को घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन ये योजना अपने उद्देश्य में पूरे तरीके से फेल साबित हो रही है। लोगों का हर जगह कुआं सूख गया है, नल सूख गया है, चापाकल सूख गया है। लोगों का एक आस बचा हुआ था ये नल जल योजना, लेकिन ये भी कभी पूर्ण रूप से संचालित नहीं किया गया। इलाके के कुएं और चापाकल सूख चुके हैं, लिहाजा लोग सुबह उठने के साथ ही पानी की तलाश में निकल जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने जल आपूर्ति केंद्र से पानी नहीं मिलने की शिकायत की, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्यास बुझने की बजाय बरकरार है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय है जहां स्थापना काल से ही अंग्रेजी शिक्षक नहीं है। विद्यालय स्थापना के 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन विभाग एक अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाया, जिससे बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस विद्यालय जब से स्थापना हुआ है, ये भी इंग्लिश शिक्षा यहाँ मौजूद नहीं रहते, मतलब हाल ही नहीं हुआ है, जिस कारण पढ़ाई नहीं हो पाता है। यहाँ काम चलाव के तौर पर जो साइंस के टीचर हैं दिलीप शर्मा विश्वकर्मा, वही जो सो कभी कभार इंग्लिश का ट्रांसलेशन वगैरह जो बेसिक कुछ होता है वो सब पढ़ाई करते हैं। एक शिक्षक है जो कभी कभी अंग्रेजी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो नाकाफी है। आलम ये है कि बच्चे ट्रांसलेशन बुक को पढ़कर परीक्षा दे रहे हैं।
ऐसे में सवाल है कि जब शिक्षा पर इतना खर्च किया जा रहा है तो इस स्कूल की सूद क्यों नहीं ली जा रही। बच्चों के साथ साथ शिक्षक ने भी प्रशासन से अंग्रेजी टीचर की पोस्टिंग इस स्कूल में करने की मांग की है। बक्सर जिले में एक ऐसा विवाह हुआ जहां पर वर और वधू ने विवाह के 7 वचनों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का 8वां वचन भी लिया। वर वधू की ओर से वर पक्ष समेत सभी बारातियों को तोहफा के तौर पर विभिन्न प्रकार के पौधे दिए गए। करीब 400 बारातियों के बीच पौधे बांटे गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। देखिए यहाँ पर टोटल 400 पौधे हैं, जिसमें कि नीम के पौधे हैं, रुद्राक्ष के पौधे हैं, पीपल के पौधे हैं। तो हम बारातियों को 400 पौधे उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका 2 संदेश है कि पहला हम दहेज के खिलाफ जा रहे हैं, हम दहेज नहीं दे रहे, हम सिर्फ पौधे दे रहे हैं। और दूसरा है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बक्सर सदर प्रखंड के नवाद गांव के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद केसरी की बेटी सुप्रिया केसरी की शादी मीरा केसरी के पुत्र मेजर अमर कुमार के साथ हुई। सुप्रिया के भाई सेना में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बाराती भी पौधे के तौर पर उपहार पाकर खुश दिखाई दिए। लखीसराय के बढ़ैया हाई स्कूल के खेल मैदान में जगदम्बा कबड्डी क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जिला कबड्डी संघ के संरक्षक और संघ के सदस्यों के साथ समाज सेवियों ने किया। इस मौके पर सबसे पहले खिलाड़ियों का परिचय कराया गया। पहला मैच रामपुर डुमरा और अथमल गोला के बीच खेला गया। 40 मिनट तक खेले गए खेल में अथमल गोला की टीम की ओर से 39 और रामपुर डुमरा की टीम ने 35 अंक अर्जित किए। पहले दिन का पहला मैच 4 अंकों के साथ अथमल गोला की टीम ने जीत लिया। मैच की रेफरी की भूमिका में नौशाद कुमार और आजाद कुमार हैं। कमेंटेटर की भूमिका में नवीन कुमार हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीम में अथमल गोला, बढ़ैया, जमुई, क्यूल, पटना, बेगूसराय, दीघा, हाथीदह की टीम हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन का मकसद गाँव की प्रतिभा को निखारना है और उसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के माध्यम से बोकारो के सेक्टर 1 स्थित श्री राम कृष्ण विवेकानंद आश्रम परिसर में योग, प्राणायाम और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने किया। इस शिविर में बोकारो के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों ने सभी लोगों को योगाभ्यास कराया। तो योग तो सभी को करना चाहिए और ये कि हमारी जो संस्कृति है और संस्कृति में जो योग का देन है शुरू से, इसका एक अलग ही पहचान रहा है और वेद उपनिषद सभी में इसकी अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल आयोजित किए जाने वाले 100 डेज काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है।